गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मुझे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खिलजी वंश पर चर्चा करनी है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूप में हो चुकी है और इसके बाद उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास को समझना है और उसको पूरी तरह से कंसेप्ट बनाकर पढ़ना है। सबसे पहले उसका परिचय होगा, फिर उसकी उपाधि होगी, फिर उसका बाजार व्यवस्था होगा, सैन्य व्यवस्था होगा, कर व्यवस्था होगा, तत्पश्चात उसकी मृत्यु होगी और विजय अभियान भी करा दिया जाएगा। उत्तर भारत में कितने विजय किए थे और दक्षिण भारत में कितने विजय किए थे, इसको भी समझना पड़ेगा। थैंक यू। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये देखते हैं। इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1290 टू 1296 है और इसका दामाद और भतीजा भी और दामाद भी ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी है। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1296 से लेकर 1316 है और आज का क्लास इसी के ऊपर है। इसका अगर इसके कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले परिचय समझेंगे, फिर उपाधि समझेंगे, फिर इसका बाजार व्यवस्था समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और कर व्यवस्था, तत्पश्चात विजय अभियान, उसके बाद होगी इसकी मृत्यु। पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास। इसको पढ़ना है, इसको। और इसका सबसे पहले परिचय समझते हैं। इसके पिता का नाम रहता है शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। माता का नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसका जन्म स्थान जो है ये अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ है। कलात शहर में हुआ है और इसका जन्म का जो पीरियड है वो 1266 टू 67 है। इतिहासकारों में इसी में मतभेद है। ये मतभेद समझ लीजिए, टाइम का पीरियड के 1 साल 2 साल को नहीं दिया जाता है। 1266 में इसका जन्म हुआ है और अफगानिस्तान में ही ये लोग पले बढ़े थे और किसी कारण इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब पिता की मृत्यु हुई है तो इसका लालन पालन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसका बचपन का नाम अली गुरसब्स रहता है। अली गुरसब्स रहता है। ये अली गुरसब्स का लालन पालन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा करता है। बहुत ही इसको अच्छा से पालता है और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बनता है 1290 में, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का स्थापना करता है 1290 ईस्वी में। तो अपने भतीजा को अमीर तुजुक का पद देता है। अमीर ये तुजुक उत्सव अधिकारी होता था। ये क्या होता था? उत्सव अधिकारी होते थे ये लोग। ये इसका परिचय है, सामान्य परिचय, उत्सव अधिकारी। और उसी समय ये समझ लीजिए 1291-92 में मलिक छज्जू षड्यंत्र करने लगता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ
क्योंकि मलिक छज्जू गुलाम वंश से संबंधित रहता है और इसका शासन, इसका राजपाल वाला शासन एक काड़ा मानिकपुर रहता है। काड़ा मानिकपुर, मानिकपुर रहता है किसका? मलिक छज्जू का। मलिक छज्जू, छज्जू का शासन रहता है काड़ा मानिकपुर। और काड़ा ये इलाहाबाद के आसपास है। काड़ा मानिकपुर के मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरता है मलिक अमीर ए तुजुक का जो पद धारण किया रहता है अली गुरसब्स। ये अली गुरसब्स इसको पकड़कर दिल्ली लाता है और जो भी सजा देना था या माफ कर देना था, ये पिछले क्लास में मैं करा दिया हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको माफ कर देता है और इसके बदले में अली गुरसब्स को काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी इसको दे देता है। मानिकपुर की सूबेदारी किसको दे देता है? अली गुरसब्स को। अली गुरसब्स यहीं से अपने लालच का, समझ लीजिए लालच में ही डूब जाता है और यहीं से, इसी कारण पीछे वाला क्लास में देख लीजिएगा कि यहीं से ये इसकी हत्या करता है, अपने चाचा की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अपने सिंहासन पर 22 अक्टूबर 1296 में ये बलबन जो है, बलबन यमुना नदी के किनारे, बलबन एक महल बनवाया था यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, जिसका नाम था लाल महल। लाल महल, इसी में ये अपना कोरोनेशन कराता है, राजगद्दी यहीं पे मुकुट धारण यहीं पे करता है और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी के रूप में जाना जाता है और दिल्ली का सुल्तान यहीं से ये बन जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी की पूरी तरह से ये परिचय रहा। अब इसके परिचय जब ये 22 अक्टूबर 1296 में राजगद्दी धारण करता है लाल महल में ये अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ से इसकी जो जो उपाधि धारण करता है, इस उपाधि के बारे में समझने का प्रयास किया जाए, फिर बाजार व्यवस्था, फिर इसी तरह पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमें उपाधि को समझने का प्रयास करते हैं, खूब अच्छा से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उपाधि क्या है समझते हैं। देखिए उपाधि को समझते हैं तो कैसे, एक में सिकंदर ए सानी का पद धारण करता है, उपाधि धारण करता है सिकंदर ए सानी। दूसरा सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय, ये सब इसका पद है। उसके बाद तीसरा युग का सुल्तान, युग का सुल्तान। चौथा पृथ्वी का सुल्तान, पृथ्वी का सुल्तान। जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान इत्यादि ये धारण करता है। इतना समझ लीजिए, ये इसका लगभग टोटल उपाधि है। ये जो धारण, एक और उपाधि धारण करता है, इसका नाम है यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनीन। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, मोमिनीन, ये उपाधि धारण करता है। ये इसकी टोटल उपाधि है। अब जैसे हमको बाजार व्यवस्था के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमको कुछ उस समय के आयोग तथा पद के बारे में समझना पड़ेगा, पद के बारे में पूरा क्लियर होना पड़ेगा। इसको पहले हम हटा देते हैं, तब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाजार व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ पद समझना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए पद कैसे समझते हैं।
पद समझने का प्रयास किया जाए। देखिए सबसे पहले पद समझते हैं कैसे, तो यहाँ देखिए एक पद है दीवाने, दीवान ए वजारत, वजारत। दूसरा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तीसरा दीवान ए इंसाह, दीवान ए इंसाह। चौथा वकील ए दर। पांचवा सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। चौथा राय परवाना, परवाना। सराय ए अदल, सराय ए अदल। मुहतसीब, व नाजीर। वरीद या, वरीद या मुनहियान, मुनहियान या मुनही। आज भी उत्तर प्रदेश में मनही मनही कहा जाता है, तो ये समझ लीजिए मुनहिस इसको कहा गया था, मुनहिस इसी के शब्द निर्माण है। उसके बाद मुरतब, तूमन, मसाहत, हत। परवाना नवीस, नवीस। ये लगभग लगभग हो गया। अभी जो जो बचेगा अपने आप याद होता रहेगा और आगे आते रहेगा। यहाँ देख लीजिए ये दीवान वजारत वित्त विभाग होता था, वित्त विभाग होता था। ये वित्त विभाग के अधीक्षक होते थे। विभाग के अधीक्षक होते थे। दीवान इंसाह ये पत्राचार विभाग होता था, पत्राचार विभाग। वकील दर राजमहल का अधिकारी होता था, राजमहल का अधिकारी होता था। सहना ए मंडी, अनाज ए मंडी नाम, अनाज ए मंडी में अनाज बेचने वाले व्यापारी का रजिस्टर करता था। ये अनाज के व्यापारियों को रजिस्टर करता था, अनाज के व्यापारी को रजिस्टर करता था। उसके बाद राय परवाना एक कपड़ा के व्यापारी को रजिस्टर करता था, कपड़ा के व्यापारी की सूची तैयार करता था। राय परवाना, हाँ ठीक है। सराय अदल कपड़ा बाजार को कहा जाता था, कपड़ा बाजार को कहा जाता था। मुहतसिब सेंसरशिप लगाता था और साथ में नैतिक आचरण को नियंत्रण में रखता था, नैतिक आचरण को बनाए रखता था दरबार में। नाजीर माप तौल का अधिकारी होता था। वरीद गुप्तचर प्रणाली था। मुरतब ये
नए सैनिक को कहा जाता था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद जो सैनिक बनाया जाता था उसे मुर्तब कहा जाता। तुमन 10,000 सैन्य टुकड़ी को कहा जाता था, सैन्य टुकड़ी को कहा जाता था। मसाहत कर प्रणाली थी। और परवाना नवीस परमिट जारी करता था, परमिट जारी करता था। ये इसके कंसेप्ट है। ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट पूरी तरह से बाजार व्यवस्था, कर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था में नहीं बन पाएगी। ये इसलिए इसको समझाना पड़ा। और इसको समझिए और अपना कंसेप्ट तैयार कीजिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बन सके और एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ सके।